आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। गुटेरेस ने ज़ेलेंस्की के साथ फोन पर की बातचीत। बहिर अस्वद और अनाज के मुद्दे पर किया तबादले ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ईटानगर डोनी पोलो एयरपोर्ट का किया इफ्तिताह। 600 मेगावाट का मेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का भी किया इफ्तिताह। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की 105वीं यौम पैदाइश तक़रीब। खड़गे सोनिया ने शक्ति स्थल पहुंचकर इंदिरा गांधी को पेश किया खराज। उस्मान सिटी में बॉयज हॉस्टल की इमारत की संग बुनियाद तकरीब। रियासती वज़रा सबिता रेड्डी, श्रीनिवास यादव ने रखा संग बुनियाद। कागजनगर टाउन में एक मरतबा फिर दिखाई दिया शेर। अवाम में खौफ व हिरास का माहौल। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने पंजों के निशानात की जांच करके तलाशी का किया आगाज। और तेलंगाना भर में सर्दी की लहर में रोज बरोज इजाफा। कोहर की वजह से सुबह के औकात में अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। और अब खबरें तफसील से। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ फोन पर बात की और बहर अस्वद के अनाज इक़दाम के मुस्तक़बिल और कम अज़ कम तरक्की याफ्ता ममालिक पर उसके असरात को बेहतर बनाने के तरीकों पर तबादले ख्याल किया। गुटेरेस के नायब तर्जमान फरहान हक ने कहा, उनकी बहस का बुनियादी नुक्ता यह है कि वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि जिस तरह की खुराक इमदाद के पहल के जरिए बहर अस्वद के पार भेजी जा रही है, वो न सिर्फ आलमी खुराक की कीमतों को कम करने के काबिल हो जो अहम है, बल्कि कम अज़ कम तरक्की याफ्ता ममालिक को रिलीफ देने के काबिल भी हो। हक ने ताहम दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बातचीत के बारे में मजीद तफसीलात नहीं बताई। गुटेरेस ने जुमेरात को ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के 120 दिनों के लिए तजदीद का खैर मकदम किया। तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान 22 जुलाई को होने वाले मुआहदे की इब्तदाई मुद्दत 120 दिन है और ये 19 नवंबर को खत्म हो रही है। रूस और यूक्रेन ने जुमेरात को बहिर अस्वद की बंदरगाहों से अनाज और खाद की बरामद के मुआहदे में मजीद 120 दिन की तौसी पर इत्तेफाक किया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अनाज की बरामदात को बढ़ाने के लिए एक मुआहदे पर तबादला ख्याल किया। तुर्की के सदर के दफ्तर ने जारी करदा बयान में यह इत्तला दी। बयान के मुताबिक फोन पर एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता अनाज की बरामद के मुआहदे में तोसी के लिए तामीरी नुक्ता नज़र के लिए ज़ेलेंस्की का शुक्रिया अदा किया। दरियासना एर्दोगान ने ज़ेलेंस्की से मुमकिना जंगबंदी, अनाज के मुआहदे में तोसी और कैदियों के तबादले पर मुस्बित मुफाहमत पर गौर करने को कहा। एक दिन पहले तुर्की की जानिब से मुनक्किदा चौतरफा बातचीत के बाद एर्दोगान ने बहर अस्वद अनाज के मुआहदे को 19 नवंबर से 120 दिनों के लिए बढ़ाए जाने का ऐलान किया था। काबिल जिक्र है कि 22 जुलाई को रूस और यूक्रेन ने तनाज़े के दरमियान अनाज और खाद की बरामदात पर तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ अलहदा एक दस्तावेज पर दस्तखत किए। इससे पहले दिन में एर्दोगान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को भी फोन किया और अनाज के मुआहदे को आगे बढ़ाने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश के दारुल-हुकूमत ईटानगर में नौतामीर शुदा डोनी पोलो हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। हवाई अड्डे के साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने 600 मेगावाट का मेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा, वज़ीर आला पेमा खांडू, मरकजी वज़ीर कानून किरण रिजिजू, नायब वज़ीर आला चोना मेन भी मौजूद थे। अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा 690 एकड़ से ज्यादा के रकबे पर तैयार किया गया है। इस पर 640 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आई। हवाई अड्डा 2300 मीटर रनवे के साथ तमाम मौसमी कार्रवाइयों के लिए मौसू है। हवाई अड्डे का टर्मिनल एक जदीद इमारत है जो तवानाई की कारकर्दगी, काबिल तजदीद तवानाई और वसाइल की रिसाइकलिंग को फरोग देता है। ईटानगर में नए हवाई अड्डे की तरक्की से न सिर्फ खिते में राब्ते में बेहतरी आएगी बल्कि ये तिजारत और सियाहत के फरोग के लिए एक बावकार
हैसियत से काम करेगा। इस तरह खिते की इक्तिसादी तरक्की को फरोग मिलेगा। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए मोदी ने कहा, मैं जब भी अरुणाचल प्रदेश आता हूं अपने साथ एक नया जोश, तवानाई और जोश लेकर जाता हूं। अरुणाचल के लोगों के चेहरों पर कभी बेहिसी और मायूसी नहीं होती। नज्म जब्त किया है, ये यहाँ हर शख्स और घर में नजर आता है। उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट का संग बुनियाद फरवरी 2019 में रखा गया और मुझे यह सादत नसीब हुई थी। इस हवाई अड्डे का इफ्तिताह उन लोगों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है जो दावा करते थे कि उसका संग बुनियाद अरुणाचल प्रदेश के आइंदा इंतखाबात के लिए रखा गया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा वर्क कल्चर लेकर आए हैं जिसका संग बुनियाद रखते हैं, उसका इफ्तिताह भी करते हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की साबिक सदर सोनिया गांधी ने हफ्ते को शक्ति स्थल पहुंचकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को उनकी 105वीं यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। खड़गे और गांधी आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे शक्ति स्थल पहुंचे और साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस ने कहा कि हिंदुस्तान की सलामती और सालिमियत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाली आयरन लेडी को कौम खराज अकीदत पेश कर रही है। शक्ति स्थल पर इस दौरान राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, हरियाणा के साबिक वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस लीडर पवन बंसल, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सदर चौधरी अनिल कुमार समेत कई अहम लोग मौजूद थे। काबिल जिक्र है कि इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी की पैदाइश 19 नवंबर 1917 को सियासी तौर पर बाजर नेहरू खानदान में हुई थी। उनके वालिद जवाहरलाल नेहरू और वालिदा कमला नेहरू थी। इंदिरा गांधी को उनकी गांधी उर्फियत फिरोज गांधी से शादी के बाद मिली थी। वो 1966 से 1977 तक मुसलसल 3 बार मुल्क की वजीर आजम रही और फिर चौथी मुद्दत कार में 1980 से 1984 में उनके सियासी कत्ल तक वो मुल्क की वजीर आजम थी। वो मुल्क की पहली और वाहिद खातून वजीर आजम थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहाफियों के ऑनलाइन धमकी केस की तहकीकात के सिलसिले में हफ्ते को वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में छापे मारे। ये छापे श्रीनगर, अनंतनाग और कोलगाम अजला के 10 इलाकों में मारे गए। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने एक ट्वीट में कहा, पुलिस ने सहाफियों को हाल ही में ऑनलाइन धमकी केस के सिलसिले में श्रीनगर, अनंतनाग और कोलगाम अजला में 10 मकामात पर बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। कबल अज़ीं पुलिस ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि कश्मीर में सहाफियों और नामानिगारों को बराह रास्त धमकी आमेज खत की तशहीर के लिए लश्कर तैयबा की जेली तंजीम TRF के हैंडलर, सरगर्म जंगजों और जंगजो एयानतकारों के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया। शुमाली कश्मीर के जिले कपवारा के चक हथमोला इलाके में 20 फीट गहरे कुएं में फंसे चचा भतीजे को 10 घंटों के बाद सही सलामत बाहर निकाला गया। कपवारा के चक हथमोला गांव में जुमा की शाम फिरदौस अहमद मीर नामी एक लड़का अपनी रिहायशगाह के नजदीक क्रिकेट बॉल लाने के दौरान कुएं में गिर गया। उन्होंने कहा कि लड़के को बचाने के लिए उसका चचा मोहम्मद शफी मीर भी कुएं में कूद पड़ा और दोनों कुएं के अंदर ही फंस गए। उनका कहना था कि वाकया पेश आने के फौरन बाद पुलिस, SDRF और मुकामी लोगों ने बड़े पैमाने पर बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया। जराये ने बताया कि बचाव ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कपवारा, तहसीलदार, DSP, SHO और दीगर ओहदेदार रात के 2 बजे तक जायबादात पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा डॉक्टरों की एक टीम और 3 एम्बुलेंसेस को भी मौके पर तैयार रखा गया। उन्होंने कहा कि कीमती जानों को बचाने के लिए ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर कुएं के मुत्तसिल एक टनल भी खोदी गई, लेकिन दलदल की वजह से ऑपरेशन में रुकावटें पेश आ रही थी। सरकारी जराये ने बताया कि शायद 10 घंटों की सख्त मेहनत के बाद दोनों को कुएं से सलामत निकाला गया और उन्हें सब जिला अस्पताल कपवारा मुंतकिल किया गया। शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तेलंगाना के वज़ीर सविता इंद्र रेड्डी और टी श्रीनिवास यादव ने 39 करोड़ 50 लाख की लागत से तामीर होने वाले बायज हॉस्टल की इमारत का संग बुनियाद रखा। उपल के रुकन असेंबली सुभाष रेड्डी, MLC सौरभी वानी देवी, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र यादव के अलावा प्रोफेसर और तलबा ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। यह इमारत उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 2 एकड़ 2.76 एकड़ आबादी पर जदीद तरीन सहूलियत के साथ तामीर की जाएगी, जिसकी तखमीनी लागत 39 करोड़ 50 लाख रुपए। इसका रकबा 1,06,292 मुरब्बा फीट है। यह हॉस्टल, जिसमें 3 मंजिलों में 500 तलबा की गुंजाइश होगी, 1 साल के अंदर दस्तयाब करवा दी जाएगी। इस वक्त यूनिवर्सिटी में 24 हॉस्टल हैं, जिनमें लड़के 12 और लड़कियों के 12 शामिल हैं। चूंकि यूनिवर्सिटी में 70% से ज्यादा लड़कियां हैं, लड़कों का हॉस्टल गुज़िश्ता साल लड़कियों को अलाट किया गया था। लड़कों के रहने के लिए हॉस्टल न होने की वजह से इस नए हॉस्टल की तामीर का संग बुनियाद रखा गया।
जिला कोमरमभीम आसिफाबाद के कागजनगर टाउन में एक मरतबा फिर शेर के नजर आने से मकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। यह शेर एक तालाब के करीब नजर आया। इत्तलात के मुताबिक किसान ने उसको देखा। इस किसान ने महकमा जंगलात के अहदेदारों को चौकस किया, जिसके बाद महकमा जंगलात के अहदेदार वहां पहुंचे और उसके पंजों के निशानात की जांच की और उसकी तलाशी का काम शुरू कर दिया। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई, जिन्होंने कहा कि शेर की मौजूदगी के सबब वो अपने मकानात से बाहर निकलने से खौफजदा हैं। इस शेर की वीडियो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। आंध्र प्रदेश के जिला श्री सत्यासाई में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के कंगारापल्ली मंडल के पर्वत देवरपल्ली के करीब उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और यह कार डिवाइडर से टकरा गई। तेलंगाना के जिले वरंगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जोड़ा रामैया गोपीनाथ अपने बच्चों और रिश्तेदारों के साथ बेंगलुरु से बजरिए कार हैदराबाद वापस हो रहे थे कि कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह तेज रफ्तार कार ड्राइवर डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि जोड़ा मौके पर ही हलाक हो गया। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान रिश्तेदार खातून की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में जख्मी 2 बच्चे अस्पताल में जेर इलाज हैं। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने हादसे की शिकार गाड़ी को सड़क से हटाकर इस सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। तेलंगाना भर में सर्दी की लहर में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। कई अफराद रातों में घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। रात के औकात में दर्जे हरारत 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया जा रहा है। देही और टाउन्स की सड़कों पर बड़े पैमाने पर कोहर की लहर देखी जा रही है, जिससे गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 9 बजे तक भी कोहर की घनी चादर कई इलाकों में नजर आ रही है। शाम में 5 बजे से ही सर्दी की लहर में इजाफा हो रहा है, जिससे ताजिरों और दफातर से घरों को वापस होने वालों को मुश्किलात का सामना है। टाउन्स के बरखिलाफ रियासत के एजेंसी इलाकों में सूरत हाल ज्यादा देखी जा रही है। महकमा मौसमियात ने वाज़ेह किया है कि दिसंबर के आखिर तक सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। कोहर के नतीजे में कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों के हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखीर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। फुटपाथ पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। कई लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों जैसे गर्म लिहाफों और स्वेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई अफराद शाम होते ही आग तापने का काम भी कर रहे हैं। सर्दी से बच्चे और मौमरीन शदीद मुतासिर हैं। सुबह की अव्वलीन सातों में सर्द हवाएं चल रही हैं। अवाम स्वेटर्स, टोपियों और मफलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाय खानों पर अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। सुबह और शाम के औकात में जिले के बेशतर मुकामात पर लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गुटेरेस ने ज़ेलेंस्की के साथ फोन पर की बातचीत। बहिर अस्वद और अनाज के मुद्दे पर किया तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ईटानगर डोनी पोलो एयरपोर्ट का किया इफ्तिताह। 600 मेगावाट कॉमिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का भी किया इफ्तिताह। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को 105वीं यौम पैदाइश तक़रीब। खड़गे सोनिया गांधी ने पेश किया खराज। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बॉयज हॉस्टल की इमारत की संग बुनियाद तकरीब। रियासती वज़रा सबिता इंद्रा रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव ने रखा संग बुनियाद। कागजनगर टाउन में एक मरतबा फिर दिखाई दिया शेर। अवाम में खौफ और हिरास का माहौल। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने पंजों के निशानात की जांच करके तलाशी का किया आगाज। और तेलंगाना भर में सर्दी की लहर में रोज बरोज इजाफा। कोहर की वजह से सुबह के औकात में अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।